कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको देना होगा। बच्चों, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। हम भोजन में क्या खाते हैं? फल, सब्जी, दूध। सही बताया आपने। फल और सब्जी और दूध जो हम पोषक तत्व खाते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा। ठीक है। प्रोटीन, विटामिन या वसा की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? कुपोषण। बच्चों, आज हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत कुपोषण नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। कुपोषण के बारे में बच्चों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती। यदि इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम या ज्यादा के रूप में हम ग्रहण करेंगे तो हमें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। ना तो बहुत अधिक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ना ही बहुत कम भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, सब्जी, फल, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। इनका हमें सही मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। यदि हम इनको सही मात्रा में ग्रहण नहीं करेंगे तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बच्चों, हम कुपोषण की परिभाषा लिखते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। भोज्य पदार्थों में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम या अधिक हो जाने पर कुपोषण के शिकार बच्चों, भोज्य पदार्थों में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम या अधिक हो जाने पर हमें कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। सही है। ऊपर देखो। कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के कारण अनेक हैं, जैसे अल्प पोषण। यदि हम कम मात्रा में पोषण को ग्रहण करेंगे तब भी हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों का प्रयोग करेंगे फिर भी हम हो जाते हैं। आजकल भोज्य पदार्थों में अनेक प्रकार की मिलावटें चल रही हैं, जिसके कारण हमारे हानिकारक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाते हैं
और हमें बीमार कर देते हैं, वो सभी कुपोषण की ही श्रेणी में आते हैं। अस्वच्छता, हम अपने हाथ सफाई से नहीं रहते, हम अपने अच्छे से हाथों को नहीं धुलते हैं, और वही हाथ से हम भोज्य पदार्थों खा लेते, तो जो जीवाणु, कीटाणु, विषाणु वो सब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, वो सब भी हमारे शरीर को बीमार कर देते, जो कुपोषण का ही कारण बनते हैं। बच्चों, हम कुपोषण के कारण लिखा रहे हैं, उसको भी लिख लीजिए। कुपोषण के कारण निम्न है। नंबर 1, अस्वच्छता। अस्वच्छता, अल्पपोषण, भोज्य पदार्थों में मिलावट, बच्चों, कुपोषण के अनेक कारण होते हैं, जैसे अस्वच्छता, अल्पपोषण, भोज्य पदार्थों में मिलावट। बच्चों, आप सब इसको लिख लिए होंगे। अब हम कुपोषण के लक्षण के बारे में आपको बताते हैं। बार बार बुखार का होना। नंबर 2, शरीर का पीला होना। नंबर 3, शारीरिक और मानसिक विकास का रुक जाना। बच्चों, कुपोषण के लक्षण निम्न है: बार बार का बुखार होना, शरीर का पीला होना, और शारीरिक और मानसिक विकास को रुक जाना होता है। बच्चों, हम कुपोषण से संबंधित अब आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको देना होगा। बच्चों, कुपोषण की परिभाषा बताइए। ठीक है बच्चों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
कुपोषण के लक्षण क्या क्या है? बच्चों अब हम आपको गृह कार्य देते हैं, उसको घर से लिखकर ले आइएगा। कुपोषण के कारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं और उनके बारे में लिखकर ले आइएगा। थैंक यू।